Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कल ही बता दिया था आपको, जो कल लाइव क्लास जो लाइव सेशन लिया था उसमें बताया था कि आपको जो NCERT और RBSC की बुक है वो मैं कल प्रोवाइड करा दूंगा। तो मित्रों, बिल्कुल आज ये वीडियो उसी के संदर्भ में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 2 मिनट इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें कुछ मैं आपको विशिष्ट बातें बताने वाला हूँ। मित्रों देखिए, जो क्लास 11-12 की RBSC और NCERT की जो बुक होती है, तो RBSC की भी 11-12 की होती है और NCERT की भी 11-12 की बुक होती है। अब इसमें बहुत सारे कहते हैं कि सर RBSC की पढ़े या NCERT की पढ़े। तो मित्रों, आपके पास बुक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी चाहो, जब फ्री हो आप, या फिर आपको ऐसा लगे कि मेरे पास ये पढ़ने का उचित समय है, तो आप ये चारों बुक को स्टडी कर सकते हैं। और एक और बात, अपना दिमाग क्यों घूमेगा कि सर हमारे पास तो कोचिंग के नोट्स भी है, हमारे पास तो बुक्स भी है मनोविज्ञान के लिए, और 4 बुक आप ये बता रहे हो, तो इतनी बुक एक सब्जेक्ट के लिए क्यों पढ़े। तो भैया, आपका बिल्कुल मानना बिल्कुल सही है, लेकिन इन बुकों को, सारी बुकों को आपको नहीं पढ़ना है। इन चारों बुक को मिलाएंगे तब एक नई बुक बन जाएगी, वो भी इनके एक बुक के बराबर। मतलब जो टॉपिक है, सारे टॉपिक आपको रीट के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, टेट के सिलेबस में सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है, बल्कि कुछ विशेष टॉपिक ही पढ़ना है। मतलब यूँ मान लो, अगर 10 टॉपिक है तो उसमें आपको 4-5 टॉपिक भी नहीं पढ़ना है। तो सीधी सी बात है यार, आप इन चारों किताबों के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 टॉपिक एक बार पढ़ के ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें से डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना है। और साइकोलॉजी का एक ऐसा सेक्शन होता है जो आपका जो सिलेक्शन है, वो आपके सिलेक्शन का आधार ये सेक्शन बन जाता है। तो मित्रों, एक तो साइकोलॉजी हुई, एक गणित हुई, इन पर अगर आपने पकड़ बना ली तो आप यूँ मानिए 99% आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाओगे। तो मित्रों, मैं ये बताने वाला हूँ अब आपको कि जो 11th की बुक है, जो 12th की बुक है, जो RBSC और NCERT की बुक है, इनमें से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन से टॉपिक छोड़ना है। मैं हालांकि 11-12 की ये जो बुक है, इनको मैं पूरी करवाऊँगा। जो टेट या सीटेट या रीट का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये किताबें आपको पढ़ाने वाला हूँ। नोट्स के आधार पे बिल्कुल मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ। कल से आपकी इसकी क्लास आ जाएगी। तो मित्रों, चलिए देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है। साथियों, जो ये 4 बुक है, NCERT की 12th, RBSC की 12th, NCERT की 11th और RBSC की 11th, तो मित्रों ये चारों बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड करने के बाद में बहुत सारे मित्रों के हो सकता है जब ये ओपन होती है तो आपको जो टाइप हुआ है उन बुकों में, ठीक है, जो लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आया कि सर इसमें तो कटे फटे अक्षर आ रहे हैं। तो आपको जो एक ऐप आता है MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड में इसको ओपन करना है, बिल्कुल सही तरीके से ये ओपन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी बुक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहले NCERT की देख लेते हैं। तो मित्रों, NCERT 11th पहले ओपन करता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। ये रही आपकी बुक मित्रों। देखिए यहाँ पर आपको मैं टॉपिक बता देता हूँ। देखिए अभी टॉपिक आ रहे हैं आपके सामने। ये रही विषय सूची। तो मित्रों, आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है देख लीजिए इस चीज़ को। पहला टॉपिक है मनोविज्ञान क्या है। आप इसको पढ़ सकते हो कि इसकी जो नॉर्मल जो ज्ञान होता है कि आखिर मनोविज्ञान क्या है, इसको आप पढ़ सकते हो। दूसरा है मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ। तो जांच की विधियाँ वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो मत पढ़ो। मानव व्यवहार के आधार, इसको आप पढ़ोगे। मानव विकास को पढ़ना है। संवेदी, आधुनिक एवं प्रत्यक्षिक क्रियाएँ पढ़ना है, इसको अधिगम पढ़ना है, स्मृति नहीं पढ़ना है और चिंतन पढ़ना है यहाँ पे। और अभिप्रेरणा एवं संवेग पढ़ना है, लेकिन बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक, ठीक है। ये तो आपको NCERT 11 साइकोलॉजी में पढ़ना है। NCERT 12 साइकोलॉजी देखेंगे मित्रों। NCERT 12 साइकोलॉजी ये आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ विषय सूची ये रही इसकी।
इसमें विषय सूची में पहला आता है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। तो मित्रों ये नहीं पढ़ना है। आत्म एवं व्यक्तित्व, सिर्फ व्यक्तित्व पढ़ना है, आत्म नहीं पढ़ना है। जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं पढ़ना है। मनोवैज्ञानिक विकार नहीं पढ़ना है। चिकित्सा उपगम नहीं पढ़ना है। अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान पढ़ सकते हो लेकिन सिलेबस में नहीं है। सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम पढ़ सकते हो लेकिन सिलेबस में नहीं है। फिर मनोविज्ञान एवं जीवन नहीं पढ़ना है। मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास नहीं पढ़ना है। तो मित्रों ये तो 12th साइकोलॉजी में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको एनसीईआरटी की में। अब मैं आपको बता देता हूँ आरबीएससी की बुक के बारे में। ये रही आरबीएससी की 11th साइकोलॉजी की बुक। यहाँ पर आपको देखिए इसकी विषय सूची निकालते हैं। मनोविज्ञान का परिचय अगर एनसीईआरटी में पढ़ लिया तो यहाँ मत पढ़ो। मनोविज्ञान की विधियाँ एनसीईआरटी में पढ़ लिया तो यहाँ मत पढ़ो। मानव व्यवहार के आधार नहीं पढ़ना है। मानव विकास पढ़ना है। संवेदना प्रत्यक्षीकरण एवं अवधान, इसको आप पढ़ सकते हो। अधिगम पढ़ सकते हो, इसको नहीं पढ़ना है। चिंतन एवं भाष्य, इसको पढ़ सकते हो। अभिप्रेरणा पढ़ सकते हो और संवेग पढ़ सकते हो। लगभग आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक है लगभग एक जैसी है, ज़्यादा अंतर है नहीं इनमें। तो कुछ जो अंतर है वो चीज़ें बिल्कुल मैं आपको पढ़ा दूंगा। 12th साइकोलॉजी देखेंगे। 12th साइकोलॉजी में ज़्यादा चीज़ें नहीं है पढ़ने के लिए। तो मित्रों ये रही आरबीएससी की 12th साइकोलॉजी। देखिए ये रही इसकी विषय सूची। ये बुद्धि और अभिक्षमता पढ़ना है। सौर व्यक्तित्व पढ़ सकते हो। ये नहीं पढ़ना। लगभग वही एक जैसे ही टॉपिक है दोनों आरबीएससी और एनसीईआरटी की में, लेकिन है कुछ चीज़ों में विभिन्नताएं हैं। कुछ चीज़ें अलग दे रखी है आरबीएससी में, कुछ एनसीईआरटी में अलग दे रखी है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि बहुत ही छोटा सा सिलेबस है इन चारों किताबों का, बहुत ही छोटा। इसलिए मित्रों आपकी जो एक बुक आती है ना छोटी सी, जैसे अवनी पब्लिकेशन की बुक है ना, उतनी बड़ी भी बुक उससे आधी बुक बन जाती है 4 बुकों की। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि इन बुकों को जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बता के जाए। मिलते हैं मित्रों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। आज आपका जो टेस्ट है वो 1 बजे आएगा, ठीक है। 1 बजे हिंदी का टेस्ट 1 बजे ही आएगा। कुछ विशेष कारण फंस गया था मित्रों, इसलिए मैं टेस्ट टाइप नहीं कर सका और ना ही मैं मतलब टेस्ट को बना सका। तो मित्रों आज दोपहर 1 बजे आपके लिए टेस्ट आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोपहर 1 बजे।